तो सबसे पहले मैं अपने प्ले स्टोर पे चला जाता हूँ। प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के नाम से एक मेरे पास ऐप है। मुझे इसी को यहाँ से डाउनलोड करना है। आप लोग भी इसी ऐप को यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि बाकी जितनी भी ऐप्स हैं तकरीबन किसी में फार्मूले सपोर्टेड नहीं है, तो किसी में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऑफिशियल ऐप है, आप इसी को यहाँ से डाउनलोड करें। और यहाँ से इसको मैंने डाउनलोड करा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ से ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद यहाँ पे अब ये मुझसे पूछ रहा है साइन इन और साइन अप फॉर फ्री, ईमेल, फ़ोन और स्काइप नेम। मैं यहाँ पे इसको अपना ईमेल दे देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ पे साइन कोड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे जीमेल पे मुझे एक कोड भेज देगा। मैं साइन कोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसने मुझे कोड भेज दिया होगा। मैं अपनी जीमेल पे जाता हूँ, यहाँ पे ये मेरा कोड आ गया और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको अपनी ऐप के ऑप्शन में जाके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये मेरी फाइल ओपन हो गई एक्सेल की। यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन है, प्लस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें, इसने मुझे यहाँ पे सारी एक्सेल के ऑप्शंस दे दिए जो हमारे सिस्टम के अंदर आते थे। यहाँ पे मैं ब्लैंक वाले के ऊपर काम करूँगा, तो मैं ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ओके करता हूँ। अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है मेरे मोबाइल की। मैं गो टू सेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ से इसको अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद मैं यहाँ से बैक पे जाता हूँ और यहाँ से ये मेरे फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे अगर मुझे कहीं कुछ टाइप करना है तो मैं यहाँ जैसे इसको डबल टैप करूँगा और यहाँ पे इसने मेरा कीबोर्ड ओपन करके दे दिया। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ। अब अगर मुझे इसके फॉर्मेट चेंज करना है, मर्ज करना है मुझे सेल को, या इस पे फॉर्मूले लगाने हैं, यहाँ पे देखें एक एरो वाला बटन आ रहा है। मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसने मुझे सारे ऑप्शन यहाँ पे दे दिए। अगर मुझे इसको बोल्ड करना है मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, मुझे इटैलिक करना है मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, अगर इसके बॉर्डर मुझे सेट करना है तो मैं यहाँ से बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मुझे बॉर्डर दे देगा। अगर मुझे बॉर्डर को हाइड करना है, हटाना है, तो मैं यहाँ से जस्ट क्लियर ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा। यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूँ अभी। इसके बाद अगर मुझे इसको फिल करना है, मैं यहाँ से फिल कलर में चला जाता हूँ। फिल कलर में जाने के बाद मैं इसको ऑरेंज कलर दे देता हूँ। ठीक है, और बैक आता हूँ। फिर इसके बाद अगर मुझे इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है, मैं इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको ग्रीन कर देता हूँ। इसके बाद अगर मुझे इसका टेक्स्ट अलाइन चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसको सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद अगर मुझे मर्ज सेल करना है तो मैं यहाँ से इस पूरे को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे मर्ज करना है, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास मर्ज एंड सेंटर हो गया। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम अपने जब एक्सेल के अंदर काम करते थे तो हम जब 1 2 3 या कोई भी टेबल प्रिंट करवाते थे तो हम जस्ट वहाँ पे 1 नेक्स्ट रो के अंदर 2 लिखते थे। तो जब उसको हम सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग डाउन करते थे तो वो वहाँ पे हमारे पास पूरा प्रिंट हो जाता था। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखें क्लियर के बराबर में मेरे पास फिल का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिल पे क्लिक करता हूँ। फिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो वो पहले राउंड बॉक्स दे रहा था, अब यहाँ पे वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर बॉक्स दे रहा है। अब मैं यहाँ से इसको जस्ट ड्रैग डाउन करता हूँ नीचे तक। देखें ये मुझे नंबर यहाँ पे दे रहा है। मैं इसको 10 तक यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास 10 तक प्रिंट हो गया। सही, इस तरह से हम ऑटो फिल कर सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर मोबाइल में। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ इसको 2, और नीचे वाली लाइन में इसको नंबर दे देता हूँ मैं 2 3, और यहाँ पे मैं अब इनका सम करवाऊंगा। अच्छा, लैपटॉप के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता था जिसके अंदर हम ऑटो सम हो जाता था हमारे पास। तो यहाँ पे भी हमारे पास मोबाइल के अंदर ऑप्शन है। यहाँ पे मैं ऑप्शन के अंदर जाता हूँ दोबारा, और यहाँ पे देखें हमारे पास ये रहा ऑटो सम का ऑप्शन। अगर मैं ऑटो सम पे जाता हूँ तो ये यहाँ से मुझसे पूछ रहा है आपको करवाना क्या है, सम करवाना है, एवरेज करवाना है, काउंट नंबर करवाना है, या मैक्स करवाना है। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इस सेल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं सम पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको किस किस का ऑटो सम करवाना है। तो मैं यहाँ से और इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये मुझसे इन दोनों का ऑटो सम करके मुझे दे देगा। मैं यहाँ पे टिक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास और इन दोनों का ऑटो सम आ गया। इसी तरीके से हम ऑटो सम के अंदर एवरेज भी निकाल सकते हैं, काउंट नंबर भी निकाल सकते हैं, मैक्स का भी निकाल सकते हैं, मिन के फॉर्मूले को भी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे हम अपने लैपटॉप के अंदर या सिस्टम के अंदर करा करते थे। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड काम करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं जब इस सेल को टाइप करता हूँ यहाँ पे देखें एक एफएक्स का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस एफएक्स के ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिखता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे सम करवाना है, मैं सम लिखता हूँ। सम के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ। इसके बाद मैं ये वाला सेल सिलेक्ट करता हूँ, देन प्लस का साइन लगाता हूँ, देन इसके बाद ये वाला सेल सिलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और ये यहाँ पे क्रॉस के बाद मेरे पास एक टिक का साइन आ रहा है, मैं टिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने मुझे इन दोनों का सम करवा के दे दिया। इसी तरीके से यहाँ पे आप माइनस का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम
सम के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें इसने मुझे उनका माइनस करके भी दे दिया। इसी तरीके से आप नेस्टेड ब्रैकेट भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सम लिखता हूँ। जैसे मैं देखें यहाँ पे सम लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सम के सारे फॉर्मूले यहाँ पे दे रहा है, सम बी, सम इफ बी, सम इफ बी, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू बी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे नेस्टेड ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें उसने मुझे उसका रिजल्ट दे दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पे इफ वगैरह का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, दोबारा एफ एक्स पे जाता हूँ। एफ एक्स पे जाने के बाद मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ इफ, और इसको, और यहाँ पे देखें इसने मुझे सारे इफ के फॉर्मूले दे दिए कि अगर इफ एरर भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इफ भी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, नेस्टेड इफ भी हमने पढ़े हुए हैं, तो आप इसके अंदर इफ और नेस्टेड इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मूले जितने भी यहाँ पे गिवन कर रहे हैं इन सबको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ अगर ये सेल छोटा है 2 से तो यहाँ आप मुझे क्या प्रिंट करवा दो, गुड जॉब। और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं ब्रैकेट को भी क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टिक पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसने मुझे क्या दे दिया, फॉल्स, क्योंकि ये सेल मेरा छोटा नहीं है 2 से। अब मैं इस सेल को यहाँ पे कर देता हूँ 1 और यहाँ से मैं इसको टिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको कंडीशन ट्रू मिली मेरी, तो यहाँ पे इसको गुड जॉब प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से आप नेस्टेड इफ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर्मूले में जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको इज इक्वल टू देता हूँ। तो यहाँ पे इसने मुझे क्या प्रिंट करवा दिया, नाइस जॉब, क्योंकि मेरा ये इसको ये भी कंडीशन मेरी ट्रू मिली, ये वाली कंडीशन भी मेरी इसको ट्रू मिली। ठीक है, अगर हमें कोई इसके अंदर सेकंड शीट ओपन करनी है तो हम यहाँ पे ये हमारे पास ये जो मॉनिटर बना हुआ है यहाँ पे साइड में, मैं इस पे जस्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शीट 1 मेरे पास ओपन हुई है, तो यहाँ पे मैं प्लस के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसने मुझे शीट 2 यहाँ पे ओपन करके दे दी। ठीक है, यहाँ पे शीट 1 में मैं दोबारा चला जाता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक्सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने सम का फॉर्मूला देखा यूज करके, हमने इफ का फॉर्मूला देखा यूज करके। इसी तरीके से आप वीलुकअप का भी और जितने भी फॉर्मूला हमारे पास एक्सेल के अंदर है हम उसको मोबाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे मोबाइल के अंदर बनानी है तो आप जस्ट उसको एक दफ़ा डिज़ाइन करें और उसके बाद वहाँ यहाँ पे उसी तरीके से फॉर्मूले यूज करें जिस तरह से अब तक हमने अपने सिस्टम के अंदर यूज करना सीखे। कोई भी फाइल यहाँ पे बनानी है, मार्कशीट, सैलरी शीट, तो आप उसको जैसे एक दफ़ा डिज़ाइन करें और यही फॉर्मूले उसके अंदर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मोबाइल के अंदर एक्सेल यूज़ करना आया होगा कि किस तरीके से एक्सेल के अंदर हम अपने फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।